Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से हैं? आप सबकी विंटर वेकेशंस अच्छी गुजरी? क्या किया आप सब ने? आयशा आपने क्या किया? मैंने मेरे मैथ्स टेस्ट की तैयारी करी। पढ़ाई की आपने। और सोनिया आपने क्या किया? मैंने अपने सेट्स के लिए भी तैयारी की है। हाँ, तो सब बच्चों ने पढ़ाई की इन छुट्टियों में। और कादियान का जलसा किस किस ने देखा? सब ने देखा। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी ये वेकेशंस जो हैं वो कादियान के जलसे की वजह से और भी बाबरकत हो गई है ना, दुआओं वाली वेकेशंस हो गई। आप सबको लास्ट स्टोरी याद है? हमारी जो लास्ट स्टोरी थी वो दो बहन भाइयों के बारे में थी कि वो हमेशा अच्छी और साफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे और कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। कभी स्कूल में दूसरे बच्चे हमें तंग करते हैं, कभी हमें टीज़ करते हैं, तो हम आगे से उनको बजाय इसके कि उनके साथ लड़ाई करें, बल्कि उनको अच्छे से उनको समझाते हैं कि ऐसा करना गलत बात है। तो वो दोनों बहन भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है अल्लाह ताला के बारे में, कि वो जगह जहाँ अल्लाह ताला नहीं होता। और आप सब जानते हैं ना कि अल्लाह ताला हर जगह होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्लाह ताला ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो हारून रशीद के दौर की है। और आपको पता है कि हारून रशीद कौन थे? हारून रशीद जो थे वो मुसलमान अब्बासी बादशाहत के एक मशहूर और दाना बादशाह थे। और इस ज़माने में, इस वक्त में जो बादशाह को खलीफा कहा जाता था। असल में जो खिलाफत का दौर था वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हुआ था ना, जब वो वफ़ात पा गए थे तो उनके बाद उनके खलीफा मुकर्रर हुए थे, जिसको खिलाफत राशिदा का ज़माना कहा जाता है। लेकिन जो ये ख़ानदान था बनु अब्बास के ख़ानदान का, इनकी भी एक बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ था। बहरहाल हमारी जो कहानी है वो भी इसी दौर के बारे में है। और आपको पता है कि ये बगदाद के रहने वाले थे, और बगदाद के जो लोग थे वो सारी दुनिया में अपने इल्म की वजह से जाने जाते थे। वहाँ के जो लोग थे उनको मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी और रिलीजन के बारे में इतना इल्म था कि वहाँ से लोग दूसरे मुल्कों में जाके, दूसरे ममालिक में जाके इस्लाम की और दूसरे अमूर की तालीम देते थे। इसके अलावा बगदाद को जो है द सिटी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता था। बगदाद के जो लोग थे वो तिजारत के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। वहाँ के परफ्यूम्स, वहाँ की ज्वेलरी और लोगों की कारीगरी जो है वो सारी दुनिया में जानी जाती थी। और इसी तरह बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम, वहाँ के ग्रेट स्कॉलर्स जो थे वो बगदाद में रहते थे। इन्हीं बड़े बड़े उलमा में एक बुज़ुर्ग आलम हज़रत जुनैद बगदादी भी थे, और उनके बहुत से शागिर्द थे जिनके साथ वो बहुत प्यार करते थे। शागिर्द कौन होता है? शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट को। तो मगर उनमें से एक ऐसा शागिर्द था जिसके साथ वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनको ये बहुत बुरा लगता था। मगर वो कभी इस बात का इजहार जो है वो हज़रत जुनैद बगदादी से नहीं कर सकते थे कि कहीं वो उनके साथ नाराज़ ना हो। बहुत दफ़ा उनका दिल किया कि वो अपने उस्ताद से शिकायत करें कि आखिर वो सिर्फ़ एक शागिर्द को ही क्यों सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। करते तो वो सबके साथ थे, लेकिन दूसरे शागिर्दों को ये लगता था कि वो उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो एक दिन जो है वो सारे जो है उनसे डरते थे, और बेचारों को ये लगता था कि कहीं उनके कहने से उनके उस्ताद की रिस्पेक्ट में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन उनमें से एक शागिर्द जो है वो तंग आकर खड़ा हो गया ताकि बाकी सब लोगों के दिल की बात कह सके। उसने जाकर हज़रत जुनैद बगदादी से कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। और वो बोले कि हाँ जी, आपको मेरे से क्या बात करनी है? तो शागिर्द बोला कि हम सबको आपसे एक शिकायत है। तो जुनैद बगदादी बोले, आपको पूरा हक है कि अगर आपको मेरे से कोई भी तकलीफ़ पहुंचती है या आप मेरी वजह से परेशान हो तो आप मुझे आके बताओ और मैं आपकी बात सुनूंगा। तो वो बोला
کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اس شاگرد کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں, اس کی بات سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ ایسا فرق کیوں؟ جب سارے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہیں کلاس میں تو پھر ایک کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کیوں؟ تب استاد جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں ہے, مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ سب بھی اس سے یوں ہی پیار کرنے لگیں گے, جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں اس کی اس قدر کیوں کرتا ہوں اور اس کو اسلام کی کتنی سمجھ ہے, اس میں کتنا وزڈم ہے. شاگرد کو اپنے استاد کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی. ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں استاد کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی. اگلی صبح انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ تم سب بازار جاؤ اور ایک ایک مرغی خرید کر لاؤ. وہ یہ سب سن کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسا علم ہے, آج ہماری کس چیز کی کلاس ہے؟ کبھی آپ کے ٹیچر نے آپ کو کہا ہے جا کے ایک ایک مرغی لے کر آؤ؟ نہیں کہا نا. تو انہوں نے کیا بات سکھانی ہوگی اپنے شاگردوں کو؟ انہوں نے, اب آگے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ سب لوگ بازار جاؤ اور ایک ایک مرغی خرید کر لے کے آؤ. وہ سب لوگ جو ہے وہ بازار گئے اور جا کر ایک ایک مرغی خرید لائے. ان کے استاد نے انہیں کہا کہ اب سب آپ اپنی اپنی اس مرغی کو ایسی جگہ لے کر جاؤ جہاں پہ تم کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اور وہاں پہ جا کے اس کو ذبح کر دو, تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے, یہ اس کی شرط ہے. اور پھر واپس آ کر مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ تم نے کس طرح اپنی اپنی مرغیوں کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے. وہ سب جو تھے وہ دوپہر تک سارے شاگرد جو تھے انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈ لی جہاں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, اور وہ سب دوپہر تک واپس آ گئے اپنی کلاس میں, لیکن ایک بچہ ابھی بھی نہیں آیا تھا. کون سا بچہ ہوگا؟ کون سا بچہ ہوگا رازیہ؟ ہاں, وہ والا بچہ جس کو وہ سب سے زیادہ جس کا خیال رکھتے تھے یا جس کی سب سے زیادہ بات سنتے تھے. تو وہ جو ہے وہ شام تک آیا ہی نہیں, اور سب لوگ جو تھے وہ اس کا انتظار کرنے لگ گئے. اس دوران جو ہے وہ استاد جو تھے حضرت جنید بغدادی, انہوں نے سب کی کہانیاں سنی کہ انہوں نے مرغی کو کیسے ذبح کیا. اب جب سب کو اس کا انتظار تھا اور یہاں تک کہ رات ہو گئی, اور جب رات کو وہ واپس آیا تو سب نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مرغی ویسے کی ویسے تھی. اس نے مرغی کیوں نہیں ذبح کی؟ کافی آپ بتاؤ. اس کو ڈر تو نہیں لگ رہا تھا. آپ سنو آگے اس نے کیوں نہیں مرغی کو ذبح کیا تھا. جب وہ اندر داخل ہوا تو سارے شاگرد جو تھے وہ اس کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ تو استاد کا سب سے فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا, اور اس نے استاد کے کہنے کے اوپر مرغی ذبح ہی نہیں کی اور اپنی مرغی ویسے کی ویسے لے آیا. سب اس کا مذاق اڑانے لگ گئے. تو سب نے جو ہے سب کو اس کے بعد استاد سے جو ہے وہ ڈانٹ کھانی پڑی کہ اس طرح آپ کو کبھی کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہنسنا چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا کہ کیا ہوا, تم نے اپنی مرغی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بولے کہ میں ہر جگہ گیا, ہر جگہ چھپ کر دیکھ لیا, مگر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ نظر آیا ہو, جہاں مجھے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو دیکھا, اس لیے اس نے اپنی مرغی کو ذبح نہیں کیا. تب حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ دیکھا بچوں, اس لیے یہ بچہ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کی سمجھ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی چلا جائیں, ہمارا مذہب, ہمارا دین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اور ہم کہیں پہ بھی چھپ جائیں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. اس سٹوری سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس سٹوری سے آپ نے یہ سبق سیکھا نا کہ آپ کہیں پہ بھی چھپ جائیں, کوئی بھی اچھا یا برا کام کر رہے ہوں, آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. کیا سبق سیکھا آپ نے؟ کافیہ کیا سبق سیکھا آپ نے؟ مائک دیں کافیہ کو. کب کچھ بھی
कुछ भी आप गलत काम करोगे अल्लाह मियाँ उधर ही होएंगे, अल्लाह मियाँ तुम्हारे साथ ही होएंगे। हाँ जी, अल्लाह मियाँ तो हमेशा हमारे साथ होता है ना, तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो आज की हमारी स्टोरी का सवाल है उन बच्चों के लिए जो हमें MTA पर देख रहे हैं। उनके लिए सवाल है कि उस्ताद के पसंदीदा शागिर्द ने मुर्गी को ज़िबा क्यों नहीं किया था। मैं अपना सवाल एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ। ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो MTA पे हमें देख रहे हैं। उनके लिए ये सवाल है कि उस्ताद के पसंदीदा शागिर्द ने, उस्ताद के फेवरेट शागिर्द ने मुर्गी को ज़िबा क्यों नहीं किया था। ठीक है, और अब बारी है आज की ईमेल्स की। हमें कनाडा से जो है वो अब्दुल काफ़ी, काशफा और इब्रार ने थोड़ा सा लेट आंसर किया, मगर उनका जवाब बिल्कुल ठीक था, इसलिए हम उनका जो है उनकी मेल प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सवाल था कि उमैर को क्या खोना पड़ा और उसके साथ उसको क्या नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसका सही जवाब था कि उसकी नज़र कमज़ोर हो गई बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, और उसका भाई सदीद भी जो है उसके साथ नाराज़ हो गया। और अब कुछ जनरल ईमेल्स हैं। माहिर अहमद ने हमें पाकिस्तान से मेल की और जाजिब अहमद ने भी हमें मेल की, और उन्होंने कहा कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया। वो सारे बच्चे भी जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं, अपनी पोस्ट भेज सकते हैं। हम उनकी पोस्ट अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा हमें ये एक पोस्ट आई है जो कि अनीज़ा अहमद की है, और अनीज़ा ने हमें घाना से पोस्ट भेजी है। उसने कुछ वेजिटेबल्स बनाई हैं, अच्छी है ना। अनीज़ा हमें बाकायदगी से मेल्स भी भेजती है और अनीज़ा ने हमें पोस्ट भी भेजी है। आप सबको अच्छी लगी, कलरफुल है ना। जज़ाकल्लाह अनीज़ा, आपने हमें इतनी दूर से पोस्ट भेजी और हमने आपकी ये पोस्ट प्रोग्राम में शामिल की। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है storytime केयर ऑफ़ MTA इंटरनेशनल 16 ग्रेसन हॉल रोड। हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा अगर आप हमारा ये प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी टाइम YouTube के ऊपर ये प्रोग्राम देख सकते हैं। YouTube ओपन करके लिखिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। इस सबक के साथ, इस नसीहत के साथ कि आप कोई भी काम करें कि हमेशा याद रखें कि खुदा ताला की ज़ात जो है वो हमें हर वक्त देख रही है और हमें सुन सकती है, हमें महसूस कर सकती है, और हम भी अपने ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला को याद रखते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।